हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, हाँ की सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आज की रीडिंग में मैं आपकी पूरी लाइफ डिस्क्राइब करने वाली हूँ, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर। ओके, तो हो सकता है ये रीडिंग कुछ लोगों से पूरी तरीके से रेजोनेट हो और कुछ लोगों से बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। चांसेस यही हैं, क्योंकि जो भी मुझे दिखेगा आज की रीडिंग में वो सब कुछ मैं एक स्टोरी के जैसे एक्सप्लेन करूंगी। एंड बेशक इसमें टाइम लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है। सो कोशिश तो मेरी यही है कि यूनिवर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब यहाँ पर दे, मैं उनको ऐसे कन्विंस कर सकूं। लेकिन फिर तो वही बात है ना कि हम इंसान हैं। तो देखो क्या होता है आज की रीडिंग में। सो आज मैं प्रिपेयर्ड हूं। मैंने अब क्लींजिंग भी करी है और मैंने जो कुछ मैं कर सकती थी ताकि मेरी भी एनर्जी पूरी तरीके से ना जाए इसमें, क्योंकि इस तरीके की रीडिंग्स में बहुत रिस्क होता है। बट एनीवेज मैं करूंगी आज, मेरा मन है, मेरा दिल कर रहा है। सो लेट्स सी क्या आता है। ओके, बट फिर भी गाइज मैं बताना चाहूंगी कि ये जो रीडिंग है तो जर्नल ही। तो वही मैंने कहा कि कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, कुछ से नहीं होगी। तो जिनसे नहीं होती है कोई बात नहीं, आप जाने देना। मैं फिर से, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है तो मैं फिर से लेकर आऊंगी। हो सकता है उस बारी आपसे रेजोनेट हो जाए। और जिनसे रेजोनेट हो जाती है वो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि कितना रेजोनेट हुआ एंड आपको कैसी लगी है रीडिंग। ओके, सो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। जनरलेस रीडिंग है गाइस, सभी लोग देख सकते हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो कल मैंने स्टॉक डाला हुआ था हमारे ऐप पर, तो वो तो ले लिया लोगों ने। आउट ऑफ स्टॉक हो गया। रीडिंग्स जो भी थी वो उनकी बुकिंग हो गई। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं कब स्टॉक डालूंगी, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, जब भी मैं स्टॉक डालूंगी। ऐप आप इंस्टॉल कर लेना। जो लोग नए हैं और जानना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग्स के बारे में कि मैं करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ, अभी कर भी रही हूँ। अगर आपको रीडिंग्स चाहिए तो आप हमारा ऐप जो है 709 क्रिस्टल कॉर्नर इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। सो आपको अभी करना हो तो आप कर लें, क्योंकि दिसंबर से मैं रीडिंग नहीं करूंगी। दिसंबर एंड जनवरी मैं दोनों महीने रीडिंग नहीं करने वाली, मुझे टाइम चाहिए मेरे लिए, तो मैं नहीं उस वक्त कर पाऊंगी। सो अभी अगर आपको चाहिए तो आप बुकिंग कर सकते हो। ओके, हाँ, स्टॉक आज नहीं दिखेगा लेकिन 2 दिन बाद हो सकता है आपको दिखे, या फिर आप मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में चेक करना, उसी मेल आईडी पर आपने मेल करना है और किसी मेल आईडी पर नहीं करना है। आपको कमेंट पर रिप्लाई भी आते होंगे व्हाट्सएप नंबर के साथ, मेल आईडी के साथ। हमारी फैमिली को तो अच्छे से पता चल गया ये लोग कौन है, तो उनको तो मैं नहीं बताती हूँ, वो तो उनके मजे ले लेते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता रही हूँ, आपको सावधान रहना है। ठीक है, मैं कभी व्हाट्सएप नंबर इस तरीके से शेयर नहीं करती। क्या वो लिखते हैं, हाँ, रीडिंग ले लो जी, ऐसे करके मैं कभी भी नहीं लिखती। ठीक है, ना ही व्हाट्सएप नंबर में शेयर करती हूँ, ना मेल आईडी, कुछ नहीं। डिस्क्रिप्शन में है सब कुछ, वहां से कनेक्ट हो। ओके, चलो भाई हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। और मैं रखती हूँ आपके सामने ऑप्शंस जो आपने सिलेक्ट करना है जिनमें से एक। तो ये वाले कार्ड्स में रख रही हूँ। चलिए ऐसे ही निकाल लेते हैं कोई भी कार्ड। मदर यूनिवर्स, पहला कार्ड आपके लिए ये वाला आया है, दी फ्लेम। और मैं भाई 3 ही निकालूंगी क्योंकि वैसे ही रीडिंग बहुत लंबी हो जाने वाली है, तो 3 ही कार्ड्स रखते हैं भाई। ओके, अगला आपके लिए ये है, इसको इस तरीके से रखेंगे एक्चुअली। और देख लेते हैं, ऑलराइट। ये कल भी आया था क्या, क्रिएटर वाला? कल नहीं था आई थिंक। ओके, मैं किसी की रीडिंग में मैंने इसको देखा था। तो ये आपके 3 कार्ड्स हो गए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है फटाफट से, और उसके बाद आपने देखनी है आपकी रीडिंग।
एंड हाँ गाइस, मुझे फीडबैक भी चाहिए था। मैं कल बोल रही थी ना रीडिंग में कि मुझे जानना है कि जिन लोगों ने क्रिस्टल्स लिए हैं क्या असर कर रहे हैं, कैसे असर कर रहे हैं, मैं कैसे जानूं। तो वहां पर किसी ने मुझे बोला था कि आप वो फीडबैक के लिए तैयार कर लीजिए एक फॉर्म टाइप। कमेंट में ही बोला था, राकेश आई थिंक नाम था। थैंक यू सो मच। आई थिंक अगर ये नाम था तो, एंड अगर नहीं था तो आप वापस से कमेंट करना, बता देना क्या मैंने बोला था। ओके, तो ये क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि मैंने वो तैयार कर लिया है फॉर्म, और वो मैं शेयर करने वाली हूँ। जिन लोगों ने क्रिस्टल्स लिए हैं एंड जिन लोगों ने हमारा फेस पैक लिया है, जिन लोगों ने ब्रेसलेट्स लिए हैं, वो अपना जो एक्सपीरियंस है जरूर शेयर करें। जिन्होंने रीडिंग्स ली हैं वो भी शेयर करें, ताकि मुझे ये पता लग सके कि मुझे अभी और क्या इम्प्रूव करना है और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊं। ओके, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, सभी ने ध्यान देना है, ठीक है। और जिन लोगों को गुस्सा आ रहा हो तो वो भी वहां पर मुझे बता सकते हैं कि हाँ हमें गुस्सा आ रहा है किसी बात का, तो मैं वो भी झेल लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइएगा। और क्या करूं बताओ, कैसे इंप्रूव करूं, सुनना तो पड़ेगा ही। एंड हाँ, जिन लोगों को कंसल्टेशन चाहिए उन लोगों के लिए अलग मेल आईडी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर करी है। आपको सिर्फ अगर बात करनी है तो आप बात कर सकते हैं। और अगर मुझे ऐसा लगेगा कि आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है तो मैं आपको वो भी सब कुछ प्रोवाइड करके दूंगी, सो डोंट वरी, आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड हाँ गाइस, एक बात और कि देखिए, मैं जब रीडिंग करती हूँ ना तो मैं ये सोचकर करती हूँ कि मुझे लोगों को गाइड करना है, मुझे लोगों को हेल्प करना है ग्रो करने में। और एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोगों को सिर्फ सच बताना चाहिए, राइट। अब चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, बट इस बात को लेकर कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो लोग मुझे कमेंट करते हैं, कई बार बहुत गंदी तरीके से बात करते हैं, मैंने देखा है उन लोगों को। मैं डिलीट कर देती हूँ कमेंट्स, क्योंकि मैं नहीं चाहती बहस करना उन लोगों के साथ में। सो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि मैं सच का साथ दे रही हूँ, सच बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप उलझे रहें। मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जो आपको सुनने में अच्छा लगे और फिर आप भटक जाएं, क्योंकि मैंने लोगों के साथ ये होता हुआ देखा है, मेरे फ्रेंड्स के साथ मैंने होता हुआ देखा है। सब कुछ अच्छा अच्छा सुनते सुनते और फिर चीजें कुछ और हो गई, राइट। तो आई थिंक सच पता होना चाहिए, मैं बस यही कहूंगी। और बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलने वाली, क्योंकि फिर अभी स्पीच नहीं देनी मुझे। मैं बस यही कहूंगी कि मैं सच बोलती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको समझें एंड इसका सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो बंदा खुद ऐसा सोचने लग जाता है कि ओके, इन लोगों को सच जानना ही नहीं है, इन लोगों को भ्रम में ही रहना है, इन लोगों को वही पसंद है जो झूठ है और अच्छा है ना। तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। ये चीज कुछ लोगों को डिमोटिवेट करती है, मुझे तो नहीं करती। मैं तो चिकना खड़ा हूं, सुन लेती हूँ, कभी कभार बोल भी देती हूँ, कभी कभार इग्नोर भी कर देती हूँ, कमेंट डिलीट भी कर देती हूँ, कई बार रिपोर्ट भी कर देती हूँ, चलता है मेरा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको सच बोलने वालों का साथ देना चाहिए, ना कि उनको डिमोटिवेट करना चाहिए। हमने वही सीखा है, हमें वही सीखना चाहिए, आई थिंक। ओके, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपकी रीडिंग में। आपका पास्ट सबसे पहले मैं चेक करूंगी, तो मैंने डेक्स भी अलग अलग निकाल कर रखे हैं। ये पास्ट के लिए है और ये प्रेजेंट के लिए है और ये वाला मैं फ्यूचर के लिए देखने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने निकाल रखे हैं कार्ड्स। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। पास्ट का सबसे पहले मैं देखने वाली हूँ कि आपका कैसा रहा होगा। एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे करके, क्योंकि मैसेजेस मिलने में टाइम लगेगा। आई नो पास्ट के मैसेजेस हैं, तो चलो देखते हैं। ओके, मेडिकल फील्ड से हैं आप लोग, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, कुछ तो है, मेडिकल फील्ड से ही हैं। जो भी आप हो, मुझे इतना पता नहीं है एक्चुअली।
लेकिन मुझे इस कार्ड का मतलब पता है तो मैंने आपको बताया। ओके, डेथ। ओके, मैं गाइज सारे कार्ड्स निकाल लूंगी और एक साथ ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ओके, क्योंकि पास्ट की रीडिंग है तो एक एक कार्ड निकाल कर हो सकता है थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो, तो इस तरीके से थोड़ा इजी रहता है मेरे लिए। ओके, और धैर्य रखिएगा क्योंकि धीरे धीरे ही मैसेजेस आएंगे, मैं फिर से बता दूं। अच्छा, तो यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसकी शादी हो चुकी है, डिवोर्स भी हो चुका है। ओके और यहाँ पर ओके 2 ऑफ कप्स है, कॉलेज भी है, ऑल राइट, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, राशियों से मैं शुरू करती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, लिब्रा भी हो सकती है राशि, नाम से शायद, जन्म से सिंह है, नाम से तुला है या मिथुन है। मैं राशियां वही आपको बता रही हूं जो जिनकी एनर्जी मुझे थोड़ा डोमिनेट कर रही है। ओके, जरूरी नहीं है कि ये राशियां हों ही, कुछ और भी हो सकती हैं, लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है मैं बताती जा रही हूँ, हो सकता है रेजोनेट कर जाए। मेडिकल फील्ड से हैं, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, तो आप हो पक्का, और अगर नहीं हो तो कोई अच्छी डिग्री आपने ले रखी है, इतना तो पता है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड भी आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई अध्यापक भी है, आप हो या फिर आपकी माँ है, ऐसा हो सकता है, माँ या पापा, या कोई यूनिवर्सिटी है आपकी, स्कूल या कॉलेज, कुछ तो है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल हो। एंड ओके, तो मैं पहले उनकी बात करूंगी जिनका मुझे दिख रहा है कि शादी हो चुकी है, और उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ जिनकी नहीं हुई। ओके, देखिए, जिनकी शादी हो चुकी है मुझे लगता है ये अरेंज मैरिज रही है, जबकि आप हमेशा लव मैरिज करना चाहते थे, लेकिन आपकी अरेंज मैरिज करी गई। एंड ये इतनी आसानी से शादी नहीं हुई है आपकी। शादी आपकी ऐसा हुआ है कि कई रिश्ते आए होंगे, आपको रिजेक्शन मिला, क्योंकि मुझे आप रिजेक्शन के लायक हो नहीं, लेकिन आपको रिजेक्ट किया गया है, ये तो दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो। तो रिजेक्ट तो आपको किया गया, लेकिन फिर फाइनली एक रिश्ता मिला, शादी हुई। उससे भी आप शादी करना नहीं चाहती थी, आई थिंक आपको फोर्स किया गया, आपने मन्नतें मांगी हैं कि ये शादी ना हो, आपने मुरादें मांगी हैं शादी ना हो। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे लगता है आप हर जगह गए हो, हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आपने हर जगह प्रे किया कि ना हो, लेकिन शादी हुई है, और बिना मन से हुई है। और आई थिंक जैसे ही आपने, अगर आप डॉक्टर हो तो जैसे ही आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करी होगी, तुरंत आपकी शादी कर दी गई होगी। एंड जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति कुछ करता था, या फिर करता होगा तो इस टाइप का काम करता होगा, जैसे वो नहीं होते क्या कहते हैं उनको, शेयर्स आई थिंक, या स्टॉक का कोई बिजनेस होता है जिसमें नहीं कि हाँ अभी अभी लगाया पैसा ढेर सारा आ गया, फिर कुछ नहीं है। ओके, इस टाइप से कि हाँ किसी महीने किसी साल तो ढेर सारा पैसा है, करोड़ों में है, और फिर पता चला कि एक पैसा भी नहीं है। तो कुछ ऐसा ये व्यक्ति काम करता था, कुछ स्टेबल नहीं था जहां तक मैं देख रही हूँ।
या फिर होगा भी तो इनकम बहुत धीरे धीरे करके आती होगी, कुछ भी ऐसा था। बट फिर भी शादी के बाद आई थिंक आपने एडजस्ट किया है इस व्यक्ति के साथ। एंड शुरुआत में तो आई थिंक जिस तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये बताता है कि फिजिकली इस व्यक्ति ने वो अपनी तरफ से तो आई थिंक आपको प्यार ही कर रहा था या कर रही थी, लेकिन वो चीज आपको ऐसा लगता होगा ना कि मेरा यूज किया जा रहा है ये चीज, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉमा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन थी, जब भी आप लोग क्लोज आते होगे तो वो चीज आपको लगता होगा ना कि मुझे यूज किया जा रहा है इस टाइप से। मुझे नहीं पता किन लोगों से रेजोनेट करेगा, इतनी हैवी एनर्जी आ रही है। ओके एनीवेज, एंड आपके जो इन लॉज थे आई थिंक उनके साथ में आपकी कभी नहीं बनी, और ये मैं यहां से देख पा रही हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बनी नहीं। समटाइम्स आपको लगता होगा कि ये लोग सही हैं और समटाइम्स आपको लगता होगा कि ये लोग गलत हैं। मतलब सामने से अगर बोलते होंगे, बात करते होंगे तो लगता होगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर आपके पार्टनर के बिहेवियर में आपको जब चेंज दिखता होगा तो आपको लगता होगा कि पता नहीं वैसा ही है जो मुझे दिख रहा है या फिर पीछे कुछ और बातें होती हैं उस टाइप से ना। ये सिचुएशन रही। एंड आई थिंक विद इन 6 months, क्योंकि यहाँ पर लवर्स है, विद इन 6 months आपका हो सकता है डिवोर्स हुआ हो या फिर सेपरेशन हुआ हो, कुछ तो हुआ है। और डिवोर्स अगर आपका हो चुका है तो शायद मार्च के महीने में, मार्च या अप्रैल के महीने में हुआ होगा। कितने सालों बाद, मतलब जब आपने फाइल किया केस, उसके कितने सालों बाद हुआ वो आई डोंट नो, 1.5-2 साल बाद आई थिंक। लेकिन मंथ मैं यहाँ पर बता सकती हूँ क्लियरली, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना तो काफी सारी एनर्जीज आ जाती हैं। तो एग्जैक्टली साल तो नहीं बता सकती मैं यहाँ पर, मुझे और कार्ड्स अदरवाइज निकालने पड़ेंगे और मैं नहीं निकालना चाहती। सो मंथ मैं बता सकती हूँ, अप्रैल या अक्टूबर रहा होगा जबकि आपका डिवोर्स हुआ, अगर हुआ है तो, और नहीं तो सेपरेशन चल रहा है, ऐसा है यहाँ पर। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। आपकी आई थिंक मॉम के साथ भी आपकी नहीं बनती, आपके घर वालों के ही साथ आपकी नहीं बनती, बट मॉम से तो बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि ये देखो कॉम्बिनेशन क्या बना है। सो आई थिंक अगर मैं, हालांकि मैं आपकी रीडिंग कर रही हूं लेकिन आपके मॉम की भी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, तो कुछ तो ऐसा है, वो काफी पावरफुल है आई थिंक, इंट्यूटिव हैं, एंड व्यक्तित्व उनका, ऑरा उनका काफी पावरफुल है, अच्छी पोस्ट पर हैं, लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ तो है ऐसा। हो सकता है जो मैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज की बात कर रही हूँ वहां पर वो किसी ऊंचे पद पर हो, प्रिंसिपल हो, या उन्होंने कॉलेज बनवाया हुआ हो, ऐसा है। हो सकता है आपका एक या 2 ब्रदर्स हैं यहाँ पर, तो उनके साथ में भी आपकी, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं बनती, एंड अकेलापन आपको महसूस होता होगा इस माहौल में। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनका भी सीन ऐसा ही है। उनके साथ में सिर्फ इतना है कि वो जिनके साथ में कनेक्ट हुए उनको लगा कि वो उनका ट्विन फ्लेम है, लेकिन वो जर्नी काफी टफ रही है। मुझे नहीं लग रहा कि वो व्यक्ति अभी है भी आपके साथ, आई थिंक सेपरेशन हो चुका है। फैमिली का वही मैटर है, फैमिली के साथ नहीं बनती, और उस व्यक्ति के साथ भी आपकी नहीं बनी। शुरुआत में बहुत अच्छा था, पैशनेट कनेक्शन था, बट जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ी आई थिंक कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर आई है, क्योंकि जस्टिस है, और अब मुझे नहीं लग रहा कि वो सिंगल है भी, आई थिंक वो मैरिड है, आप सिंगल हो, आप वेट कर रहे हो, ये चल रहा है। सो आपका ये पीरियड चल रहा है, आप अपना करियर संभालने में लगे हो। ये उन लोगों के लिए कह रही हूं जो मैरिड नहीं है, वो अपने करियर को संभालने में लगे हैं, करियर नहीं बन रहा, पर्सनल लाइफ भी सुधर नहीं रही, शादी का भी कोई चांस नहीं दिख रहा, तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, दिख गया है। और जो लोग मैरिड हैं, जिनका मैंने बताया कि शादी हुई फिर ऐसे टूटी, उनका मुझे ऐसा लगता है कि शादी टूटने के बाद उनको उनका ट्विन फ्लेम मिला, उसके साथ में आपका कनेक्शन रहा, आप काफी क्लोज रहे, आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, फिर भी आप मिले हैं, एंड हो सकता है कि आप फिजिकल हुए हों।
देखिए पास्ट की मैं रीडिंग कर रही हूँ, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले आपसे रेजोनेट करी या फिर नहीं, तो इसलिए मैं ये पॉइंट्स लेकर आ रही हूँ। अगर कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करता है आप बिल्कुल जाने दें, मेरा बताना इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मिले हैं, फिजिकल हुए हैं। फिजिकल होने के बाद में ये कनेक्शन खत्म हुआ, सी लवर्स एंड डेथ एंड यहाँ पर जस्टिस, यानी कि फिजिकल होने के बाद में कार्मिक साइकिल्स आपके शुरू हो गए। बहुत आपने झेला होगा इस व्यक्ति के साथ, बहुत ज्यादा। आपने फाइनेंशियली भी इसकी हेल्प करी, क्योंकि आप एक अच्छी पोस्ट पर हो, अगर आप खुद डॉक्टर हो तो, या फिर आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। इसको देखकर ये व्यक्ति हमेशा आपसे पैसे मांगता रहता होगा, मतलब पैसा भी मांग रहा है और आपके इमोशन से भी खेल रहा है, फिजिकल भी आपसे हो रहा है, और फायदा उठाकर फिर जब मन कर रहा है तब चला भी जा रहा है, जब मन कर रहा है तब आ भी जा रहा है। ये चीजें रही होंगी। सो इस कनेक्शन ने, पहले शादी ने आपको तोड़ा, उसके बाद इस कनेक्शन ने आपको तोड़ा, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा। सो ये पास्ट आपका रहा है। आई थिंक आप बहुत निगेटिव हो गए होगे उस टाइम, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वांड्स भी है। आपको हर किसी पर शक होता होगा, आपको ये लगता होगा कि मैं सही हूं या सामने वाला सही है। कई बार आपको वो सारे लोग जो आपको सलाह देते हैं वो बुरे लगते होंगे, आपको लगता होगा कि ये कोई फायदा मेरे से ढूंढ रहे हैं इसलिए सलाह दे रहे हैं, और कई बार आपको लगता होगा कि नहीं वो सही है, मैं गलत हूं। ये होता होगा आपके साथ, क्योंकि इसी यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, यानी कि आपको चीजें छिपी हुई लगती होंगी, फिर लगता होगा नहीं मुझे लग रहा है छिपी हुई है, अदरवाइज है नहीं छिपी हुई। सो ये सिचुएशन आपकी पास्ट में रही है जहां तक मुझे लग रहा है। ओके आपने पैसे भी बहुत गंवाए हैं, हो सकता है रीडिंग्स वगैरह में या हीलिंग में आपने गंवाए हों। गंवाए से मेरा मतलब है आपने पैसे वैसे दिए लेकिन काम आपका नहीं बना, गलत जगह आप फंसे हो, ये हुआ है आपके साथ। ऑलराइट, तो ये तो आपका पास्ट हो गया जितना मैं बता पाई हूं अभी तक, क्योंकि इससे ज्यादा और करूंगी रीडिंग तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब प्रेजेंट देख लेते हैं कि प्रेजेंट में क्या है। ओके चलिए, तो लेट्स सी हमारा प्रेजेंट क्या कहता है। इस कनेक्शन ने वैसे आपको बहुत ज्यादा तोड़ा है, और सारी चीजें जो थी वो थी, लेकिन ये कनेक्शन की वजह से सबसे ज्यादा आपको तकलीफ हुई है। देख लेते हैं अभी प्रेजेंट में क्या है। Ace of Cups, 5 of Pentacles, okay, okay, आपकी गवर्नमेंट जॉब थी क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब थी और आपने छोड़ दी कुछ सोचकर, क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं थे, या फिर आप छोड़ना चाहते हो, आपको नहीं लग रहा कि आपको ये जॉब करनी चाहिए, ऐसा कुछ है यहाँ पर आई थिंक। ऑलराइट, तो प्रेजेंट में मैं देख रही हूं कि काफी कुछ आप नया करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ही ये कार्ड आ गया जो कि बता रहा है कि आप चाहते हो कुछ नया करना, और कुछ चीजें नई हुई भी हैं। आपने कोशिश करी है अपने नक्षत्रों पर काम करने की। जैसे हो सकता है आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, उन्होंने कहा हो कि आपके ग्रह और नक्षत्र जो हैं वो अलाइंड नहीं है, तो आपने वो करने की कोशिश करी। आपको जो शैडो वर्क करने के लिए कहा गया कि भाई आप इन चीजों पर काम करें, आप इस तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं, आपके थॉट्स इस तरीके से चेंज होते हैं, तो उस पर आपने काम किया। हालांकि ये तो मैं देख रही हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी जो पास्ट है आप उसको भूल नहीं पा रहे, वो बार बार आके ट्रिगर करता है आपको, बट फिर भी आप रिस्क लेते जाते हो, कर रहे हो, कोशिश पूरी आपकी चल रही है। आप समटाइम्स स्ट्रिक्टली भी खुद को वो करने के लिए मजबूर करते हो जो आपको गाइडेंस मिलता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो, डिप्रेशन में हो, हमें जो चीजें बताई जाती हैं करने के लिए, हम वो नहीं करना चाहते, राइट? नहीं मन करता उठने का, मेडिटेशन करने का, योगा करने का, तो आप पुश करते हो कि नहीं मुझे करना है, ये चीज करना है। सो आप ये कर रहे हो, लगातार देख रही हो, और अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि समटाइम्स हमें खुद को पुश करना चाहिए
ताकि हम आगे बढ़े। बट फिर भी एक वेट है। ये वेट दो तरीके का है। एक तो उस व्यक्ति के लिए है जिसकी मैंने चर्चा करी थी, ओके, और मतलब उसका भी वेट अजीब तरीके का है। ऐसा नहीं है कि अब आप उसके साथ रहना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि वो आए, ओके। वो होता है ना कि इस व्यक्ति को भी महसूस होना चाहिए कि इसने क्या किया मेरे साथ, तो वो चीज है आपके साथ। ऐसा नहीं है कि आपको रहना है, आपको लग रहा है कि उसको पता तो चले उसने क्या खोया, वो चीज। और यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे, तो उसका भी इंतजार है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड देन एम्प्रेस, यानी कि आप चाहते हो अबंडेंस, आप उसका वेट कर रहे हो, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। ओके, तो समटाइम्स हो सकता है आपको ऐसे ख्याल आते हों कि भाग्य आपका साथ नहीं देता, और कई बार ऐसा भी होता होगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती होंगी जो कि आपको लगता होगा कि आपके करियर के लिए अच्छा है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन आपको रिस्की लगता है उन अपॉर्चुनिटीज पर काम करना। आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जितना है वो भी चला जाए। तो ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके अंदर अभी भी। लोग अगर आपको देखते होंगे तो वो यही कहते होंगे कि अरे आप तो परफेक्ट हो, आपको तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, आपकी लाइफ तो आगे बढ़ रही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन ये जो अकेलापन सा है, जो एम्प्टीनेस है, वो आपको फील होती होगी खुद में, और आप वो शेयर भी नहीं करते क्योंकि कर नहीं सकते। आपके अंदर की जो एनर्जीज हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, उनको भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आपको सॉन्ग्स सुनना बहुत पसंद हो, या किसी तरीके का साउंड एंड या डांस करना, उस जरिए उस तरीके से आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हो। एंड ट्रस्ट मी, वो काम कर रहा है। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन फायदे हो रहे हैं, आपको कुछ टाइम बाद में पता लगेगा। फुल मून एंड न्यू मून में हो सकता है कि आपको एनर्जी में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन से लगते हो, और वो इसलिए है क्योंकि हाँ अभी तक हीलिंग हो नहीं पाई। एक्चुअली कर तो आप पूरी कोशिश रहे हो, लेकिन जिस तरीके से होनी चाहिए अभी नहीं हो पाई। आपको ऐसा लगता होगा कई बार कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हाथ हूं, राइट। ये चीज रहती होगी डिप्रेशन की, ये एक वजह रहती होगी आपके लिए। कोई एग्जाम भी आई थिंक आपने दिया है, या फिर इंटरव्यू जिसका आप वेट कर रहे हो, और कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है एक्चुअली। एक मन आपका कहता है कि सब कुछ अच्छा होगा, और दूसरा मन कहता है कि अभी तक तो हुआ नहीं, अब क्या होगा। ये चलता है। कई बार आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो, कहते हो कि हाँ सब कुछ अच्छा है, अच्छा होना चाहिए, यूनिवर्स गलत नहीं कर सकती। फिर किसी टाइम ना आप यूनिवर्स को गालियां देने लग जाते हो कि अरे कुछ नहीं होता, सब ड्रामे हैं। तो ये है यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूं कि जो फैमिली के साथ में इश्यूज थे वो अभी भी हैं, कायम हैं, उनका कुछ नहीं हुआ। अभी भी आपको सभी से लड़ना पड़ता है, और बाहर के भी कुछ लोग हैं जो हमेशा लड़ने के लिए ही तैयार रहते हैं किसी ना किसी वजह से, या फिर सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपका झगड़ा हो ही जाता है जबकि आप चाहते नहीं हो। लेकिन हाँ एक चीज जो आपने बहुत अच्छे से लर्न कर ली है वो ये कि आपको किस तरीके से बाउंड्रीज सेट करनी है। ये चीज शायद आपको पहले नहीं थी। जैसे मैंने पहले की जो रीडिंग अभी देखी है पास्ट की, मैंने इसमें देखा कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले, और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत कुछ पता था उस व्यक्ति के बारे में, अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है, बहुत जानकारी भी नहीं थी। लेकिन फिर भी आप फिजिकल हुए, तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त इतने इमोशनल थे कि आप शायद सिर्फ मिलने के लिए गए थे, उस व्यक्ति ने आपको बहलाया और आप बातों में आ गए, सिर्फ इसलिए कि हाँ प्यार है तो हम ये ये सेक्रेड है, ये सोचकर आपने वो किया। एंड देन उसके बाद ही उसने अपनी हरकतें करनी शुरू करी। तो बहुत मासूम थे आप, क्योंकि नहीं ऐसे हो जाता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। बट अभी आपको पता है कि मुझे किसको अपनी लाइफ में लाना है, किसको नहीं लाना है। तो प्रेजेंट की सिचुएशन तो ये चल रही है आपके साथ। अब फ्यूचर का देख लेते हैं कि फ्यूचर में जो अभी आप मेहनत कर रहे हो उसका क्या फल आपको मिलने वाला है, ओके, और कहां पर आपको क्या सुधार करना है। मेरे अकॉर्डिंग अभी पूछो तो सब कुछ परफेक्ट है।
देखो जब आप हीलिंग करते हो ना, तो हीलिंग ऐसे ही हो पाती है। आप कहो कि क्विकली सब कुछ हो जाए, नहीं, आपको हर एक चीज रिपीट करते रहना होता है। मेडिटेशन, योगा एंड जो भी इनर वर्क आप कर रहे हो, एक दिन उसका असर आपको दिखता है, बिल्कुल वैसा ही है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर के लिए क्या आता है। शादी एक बड़ा इशू है, देख पा रही हूं मैं, आप परेशान हैं उसके लिए। और आप परेशान नहीं है, एक्चुअली फैमिली प्रेशर डालती है कि भाई कब तक कब तक कब तक, तो वो चीज तो खैर करेगी ही, थोड़ा सा डिमोटिवेट सा, तो कोई चीज काम नहीं कर रही, ये लोग भी प्रेशर डाल रहे हैं, तो कैसे चलेगा। चलिए देख लेते हैं। Ace of Swords, everything is fine. Two of Swords, Eight of Wands. Swords कितने सारे आ रहे हैं। Six of Swords, Hierophant, Fool, Four of Swords. देखिए, ये जो आपके साइकिल्स अभी चल रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये बंद होंगे नेक्स्ट ईयर के अगस्त से। ओके, सुधार अभी से होना शुरू हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगस्त तक आपको एक ऐसा क्लोजर मिलेगा जिसके बाद से आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है, जिससे कि आपको अबंडेंस मिले। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना टाइम क्यों? इतना टाइम इसलिए है क्योंकि जो पोजीशन आपको दी जा रही है मदर यूनिवर्स की तरफ से, उसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। जितना बड़ा ओहदा, उतनी ज्यादा मेहनत, उतनी ज्यादा काबिलियत। ओके, बस वो चीज है। आप कहीं जॉब करने जाते हो, आपको बड़ी पोजीशन चाहिए होती है, आपको प्रमोशन चाहिए होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है? बड़े बड़े टास्क पूरे करने होते हैं, राइट? खुद को प्रूफ करना होता है। तो वही चीज है, जो ओहदा आपको मिलने वाला है, आप खुद देखो ना यहाँ पर क्या है, हेरोफेंट। तो जो ओहदा आपको मिलने वाला है स्पिरिचुअलिटी में, और कह सकते हैं 3D एंड 5D वर्ल्ड में, उसके लिए उतना काबिल होना भी जरूरी है, उतना स्ट्रांग होना भी जरूरी है। तो ये बस एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग चल रही है। ऑलराइट, तो इसको आप थोड़ा अगर हल्के में लोगे ना तो अच्छा रहेगा। अगर आप इसको इस तरीके से लेते हो कि किस्मत बुरी है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा, मुझे वो मिल नहीं रहा जो मैं चाहती हूं, अगर इस तरीके के विचार रखोगे तो ये जर्नी आपकी टफ होगी। कम नहीं हो जाएगी, लेकिन टफ हो जाएगी। और अगर इसी जर्नी को आप एंजॉय करते हो, या जो भी हो रहा है उसको एंजॉय करते जाते हो, सीखते जाते हो, तो आपको मजा आने लग जाएगा। और जब तक आप वहां पहुंचोगे जहां पर यूनिवर्स आपको देखना चाहती है, तब तक आप इतने इवॉल्व हो चुके होगे, इतने स्ट्रांग हो चुके होगे कि आप जो भी आपकी तकलीफें परेशानियां रही हैं अभी तक, पास्ट से लेकर अभी तक जो भी हैं, आप उनको चुटकियों में भूल जाओगे। सी, फूल का कार्ड है यहां पर। ओके, आप बिन वजह टेंशन ले रहे हो। आपको पता लग जाने वाला है कि आपको किस जगह जाना है। आप बने हो स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपको वहीं पर भेजा जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ढेर सारी अबंडेंस आपको रिसीव होगी एंड आप प्रोवाइडर बनोगे। और ये प्रोवाइडर जो है, ये सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर नहीं है। आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा जिससे आप सभी को देखोगे, किसी एक को नहीं। ठीक है, देखो, अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, आपकी जॉब है, मान लो आप डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो, और आप खुश नहीं हो अपने काम से, तो हो सकता है आपको वो काम मिल जाए जो आप चाहते हो, लेकिन मिलेगा जरूर। और वो भी ऐसा मिलेगा जहां पर लोग आपकी सुनेंगे। यही चीज आई थिंक आपकी प्रॉब्लम है कि आपको कोई सुनता नहीं। आप में ज्ञान है, लेकिन आप
को कोई सुनना नहीं चाहता, या फिर मजाक उड़ाते हैं लोग, या फिर कुछ चीजें हैं जो आप रखना चाहते हैं आप नहीं रख पा रहे हो, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लोगों तक पहुंचेगी, लोग सुनेंगे आपको। ओके। और हो सकता है जो जॉब कर रहे हो उसी में प्रमोशन हो, अदरवाइज आप अगर आपने छोड़ दिया है तो कुछ नया आपको मिलेगा, मिलेगा जरूर। पैसा बहुत है आपके पास, तो अगर अभी आपको कमी लग रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे कमी लग रही है। हाँ, हो सकता है आपने अगर जॉब छोड़ी है, आपको पेरेंट्स भी हेल्प नहीं कर रहे तो वो चीज है, अदरवाइज तो आपकी जॉब लगी ही नहीं है, आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो लेकिन चांस नहीं मिल पा रहा। लेकिन है जरूर यहाँ पर कुछ, जो कि मैंने कहा मेडिकल फील्ड है जरूर कुछ ना कुछ। नहीं तो हो सकता है कोई और काम हो, जनरल रीडिंग है भाई, इतनी गारंटी से नहीं कह सकती, लेकिन जो भी है जॉब को लेकर है, पैसे को लेकर जो भी दिक्कत है वो मिट जाएगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स सबसे लास्ट में आया है और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस चिंता आप कर रहे हो, चिंता करना छोड़ दो। ओके, ये मैं आपको बताऊंगी। ग्रोथ, बस देख लिया, मैं यही कह रही हूं, जो भी हो रहा है आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो परेशान मत हो। अगर परेशान होगे ना तो टाइम बढ़ता चला जाएगा। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये मंथ था लेकिन अब बढ़ गया, इस मंथ में नहीं हुआ, ये तभी होता है जब हम नेगेटिव हो जाते हैं चीजों को लेकर। ओके, और आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं ये बताती है कैसा होने वाला है, लेकिन आप सुनते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं सुनते। अपनी इंट्यूशन को सुना करो, थोड़ा धैर्य रखो ना, काम बनेगा आपका, ठीक है। इम्पेशंस, वही मैंने कहा, धैर्य रखो। एंजल्स भी वही कह रहे हैं, धैर्य रखो। अभी आप बोलोगे कितना धैर्य रखें, भाई जितना वो मांग रहे हैं उतना रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना हमारे पास। अगर आपको अबंडेंस चाहिए, जो अबंडेंस यहाँ पर दिख रही है, अगर आपको ये चाहिए तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। जो भी अभी परिस्थितियां हैं उनमें खुश रहना पड़ेगा। ओके, अगर रोने से काम बनता हो तो मैं खुद बता दूं कि रोना शुरू करो, सुबह इतने टाइम तक रो, शाम को इतने टाइम तक रो, सोने से पहले रो लिया करो। मैं खुद लोगों को सजेशंस दूं ना कि भाई रोने से काम बनेगा, लेकिन नहीं बनेगा ना। बनेगा तो खुश रहने से, बनेगा तो एक्सेप्ट करने से, बनेगा तो संतुष्ट रहने से। ओके, इसीलिए मैं यही सलाह आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ कुछ भी गलत हो, आप डिप्रेशन में जाएं। ओके, अदरवाइज मैं इतना क्यों बोलूं, सोचो, अगर मैं सिर्फ एक रीडर के जैसे रीडिंग करूं तो मैं रीडिंग करूं और निकल लूं यहां से। मैं इतना क्यों जोर डालकर आपको कहूं कि ये करो वो करो, क्यों कर रही हूं? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता जब आप लोग उदास होते हैं, परेशान होते हैं, मेल्स करते हैं। मुझे होती है तकलीफ कि इतना बताने के बाद भी ऐसा हो रहा है। तो मेरी बात सुन लो ना, बी प्रोएक्टिव। आपको बोला गया है कि जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उन पर फोकस करो, जैसे पॉजिटिव कोटेशंस पढ़े, या मान लो अगर मूवी देखने गए तो वो मूवीज मत देखा करो जो सैड हैं, कॉमेडी मूवीज देखा करो। ओके, या ऐसे गाने सुना करो जो अच्छे लगे, वो नहीं कि ब्रेकअप हो गया फिर वो गाने नहीं होते हैं जो ब्रेकअप वाले, मुझे याद नहीं आ रहे क्योंकि मैं सुनती नहीं हूँ, तो वो सुनने लग जाते हैं लोग, है ना। कौन सा है वो मुझे याद नहीं आ रहा, चलो हटाओ। ठीक है, तो इस तरीके के सॉन्ग सुनने लग जाते हो, तो ये मत करो। आपने देखा है, मैंने कई बार ये बात नोटिस करी है कि यहाँ पर जो इंडिया में जो गाने बनते हैं, किसी का ब्रेकअप हो जाए तो वो बहुत ही सैड सॉन्ग टाइप वो बनता है, और जो इंग्लिश सॉन्ग्स मैंने सुने हैं ना, तो ब्रेकअप का भी होगा ना तो वो इतनी जोर से डांस कर रहे होते हैं ना, बाय गॉड। तो आपको पता ही नहीं चलता ये ब्रेकअप का सॉन्ग है। तो ये है ना कि ठीक है, अगर कोई चीज हो भी गई, अच्छी नहीं हुई, तब भी डांस करो, वो चीज काम करती है, लोग नाच रहे होते हैं, है ना। तो ठीक है, चलता है, बनता है। कभी देखना, सुन के देखना, अगर सुना है तो पता ही होगा, खैर नहीं सुना है तो मैं उनको बता रही हूँ, जाके सुनना। एक बार ही वैसे में क्या होता था कि सॉन्ग्स वगैरह ऐसे प्ले होते रहते थे तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, हो रहा होगा कुछ। फिर एक बार ही मैंने ना लिरिक्स पढ़े। मैं कहा ये क्या है, ये तो सैड सॉन्ग है, और ये तो इतनी जोरों शोरों से डांस कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अगर परेशानी भी है तो भी हर दिन ना त्योहार के जैसे समझा करो। त्योहार में क्या होता है, क्या लोगों के दुख चले जाते हैं? किसी का दुख नहीं जाता।
कोई बीमार है तो है, किसी का काम नहीं बना तो नहीं बना, किसी का ब्रेकअप हुआ है तो हुआ है, लेकिन फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। होली है तो रंग फेंक रहे हैं, दिवाली है तो दिए लगा रहे हैं। तो हर दिन क्यों ना अपना त्योहार मना लो। जरूरी है कि जब कैलेंडर में लिख के आएगा कि इस दिन त्योहार है तभी मनाएंगे हम, है ना। तो ये आपको बोला जा रहा है, फ्यूचर आपका ब्राइट है। आप इन कार्ड्स पर मत जाना, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ये एक तरीके से वो चीजें बता रहे हैं जिन चीजों की कमी है अभी आपके इनर वर्क में। ये कार्ड्स वो नहीं बता रहे कि फ्यूचर ऐसा हो जाएगा कि 10 ऑफ सोर्स देखो होए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये वाले कार्ड्स हैं आपके जो मैंने बीच में थे, जो मैंने निकाले थे, ठीक है। सो परेशान मत हो, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है और आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए दिखा देती हूँ बॉटम ऑफ द डेक क्या है यहाँ पर था, जो मैंने समेट रही थी सारे कार्ड्स। ओके, सो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, यही बताता है कि आप कुछ भी कंट्रोल में रख सकते हो अपने, बशर्ते पॉजिटिव रहें। तो अभी सुबह मुझे कोई कल की वीडियो में कमेंट कर रहा था कि आप नेगेटिव बता देती हैं, कभी तो पॉजिटिव बताएं। मैंने कहा भैया आप नेगेटिव वाला ही क्यों चूज करते हो, दो पॉजिटिव भी तो हैं। आपकी हमेशा नेगेटिव वाली पाइल पर ही उंगली क्यों जाती है? इसका मतलब है कि कुछ इश्यूज हैं, यूनिवर्स चाहती है आप उनको ठीक करो। आप ठीक नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हो कि आपको कोई झूठ बोल दे कि ऐसी चीज नहीं है आपके साथ। अरे भाई, कोई बीमार है, डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर ये कह दे आप बीमार नहीं हो और स्वस्थ हो जाओ, तो उसका बेड़ा पार होएगा? अरे वो तकलीफ का पता लगाएगा, डॉक्टर दवाई देगा, तब ठीक होगे ना। अगर ऐसे कहने लग जाए कि अरे बिल्कुल खुद को हेल्दी समझो, जाओ काम हो गया, दूसरे दिन जयराम जी की, है ना। स्टिलनेस, ओपननेस। देखो आपको ये बोला जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में अगर आपका काम नहीं बन रहा है, मान लो आप रिलीज, ओके, मान लो आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हो, आपका काम नहीं बन रहा, आप इनर वर्क कर रहे हो पर्सनल लाइफ के लिए, आपका काम नहीं बन रहा, आप हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आप हील नहीं हो पा रहे, रिलैक्स कर जाओ। ये एडवाइस मैंने किसी को दी थी जिसका काम अब बना है, और मेरी फ्रेंड है एक्चुअली, इसके लिए यही कार्ड आया था। वो बहुत परेशान थी, मुझसे कह रही थी सुरभि मैं क्या करूं, मैं काम कर रही हूं, कोई काम नहीं बन रहा, मेरा ये हो रहा है वो हो रहा है, तू बता मैं क्या करूं। जब मैंने उसके लिए कार्ड्स निकाले थे यही सबसे पहले आया था, तो मैंने उसको बोला था तू शांत हो जा, तो अभी शांत होके बैठ जा, कुछ ट्राई मत कर, यूनिवर्स को खुद अब करने दे जो करना है। एंड देन खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज आई और अभी वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत खुश है, संतुष्ट है। तो इस तरीके से चीजें बनती हैं। आप जब दिल से फॉलो करते हो ना गाइडेंस, तो काम बनता है। उसने इसलिए फॉलो किया क्योंकि वो मेरे से बात करती रहती है, पर्सनली जानते हैं हम लोग, आपस में बात हमेशा ही अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं शेयर करते रहते हैं, तो वो सुनती है। अभी वीडियोस में क्या हो जाता है कि लोग एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, ध्यान भी नहीं रखते गाइडेंस मिला क्या था, तो फॉलो नहीं करते, फिर काम नहीं बनता। ऑलराइट, शांत हो जाओ, कुछ मत करो, भले ही कमी है पैसों की, मानती हूं मैं कमी है पैसों की, लेकिन फिर भी रिलैक्स करो, ठीक है। अगर इंतजाम भी करना है तो आराम आराम से, ऑलराइट। और इस वक्त सिर्फ फोकस करो कि मैं खुश कैसे रह सकती हूं। ट्रस्ट मी गाइज, 1 महीना करो, आपको खुद असर दिखेगा, ओके, और चीजें संभलना शुरू हो जाएंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। पहले मैं देखने वाली हूं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। ओके, चलो जी। देखिए, ये सभी के साथ में रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, मैं जानती हूँ, क्योंकि रीडिंग वो ऐसी आ रही है एक कैटेगरी के लिए आ रही है, तो जिनसे करेगी उनसे पूरी तरीके से करेगी, और जिनसे नहीं करेगी शायद बिल्कुल नहीं करेगी, तो आप तैयार रहें उसके लिए। ओके, ओके। यहाँ पर आई थिंक 50%
जो लोग हैं, आई थिंक वो स्टूडेंट हैं एंड लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, आई थिंक। ओके, जब मैं कार्ड्स शफल करी थी तो मुझे माता की वो मूर्ति दिखाई दे रही थी। वो कहाँ की होती है? आई थिंक कैलकाटा की। तो हो सकता है कि आप वहां के हो, बंगाल, कैलकाटा, आई थिंक, मे बी। ये कनेक्शंस ही स्पिरिचुअलिटी में भेज देते हैं लोगों को। सबसे ज्यादा रीजन यही निकलता है। मैंने आज तक जितनी पर्सनल रीडिंग्स करी है ना, उनमें से 90% जो रीडिंग्स रहती है ना, वो किसी कनेक्शन में आने के बाद ही जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं उन्हीं की रहती है। सबसे बड़ी तकलीफ होती है ना असल में, उसके बाद ही लोग इस तरफ मुड़ते हैं। ये सब कप्स, ओके। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, कोई कंफ्यूजन ना हो। राशियों से शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई नहीं दिखा मुझे, हो सकता है कि हो, लेकिन अब मुझे दिखा तो नहीं है। आपके कई सारे ब्रेकअप्स हुए हैं पास्ट में, 3 से 4, और ये सबसे बड़ा इशू रहा है आपकी लाइफ का। काफी इंट्रोवर्ट टाइप हो आप, है ना? ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं, अपने मन की बात बतानी पसंद नहीं, सामने वाला कमजोर समझेगा, ये वाली सोच। ओके, आप उस टाइप के बंदे नहीं हो जो लोग ना डेट करते हैं, डेट वेट किया फिर डिसाइड किया। आप ऐसे हो कि अगर कोई आपको पसंद आया तो आप शादी का ही सीधा सोचते हो, और यही चीज आपको दर्द देती है ना? क्योंकि आप ऐसा सोचते हो लेकिन सामने वाला नहीं सोचता, है ना? और फिर आपका दिल टूटता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अभी तक आई थिंक 3 रिलेशनशिप्स रहे हैं और तीनों में बात आपकी नहीं बनी। आपने हमेशा अपना 100% दिया, कोशिश करी कि रिश्ते को आप चलाएं, एंड फाइनेंशियली भी आपने लोगों की हेल्प करी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब आपने फैमिली के जैसे समझकर हेल्प करी, लेकिन आपका सिर्फ फायदा उठाया गया, एंड उसके बाद आपको तंग करना शुरू किया गया। अपनी जरूरतें पूरी करवाने के लिए आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया। जब आपने देखा कि ये बहुत ज्यादा ही हो रहा है, आपने मना किया तो रिश्ता टूट गया। एक कनेक्शन को तो मैं आपको ही तोड़ते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आप भी बहुत पक गए थे कि यार हद हो गई, ये तो हर वक्त मुझे ब्लैकमेल ही करता रहता है, करती रहती है। ओके ओके, तो पास्ट की स्टोरी, वो जो ब्रेकअप्स हुए हैं वो मुझे यहाँ दिख तो रहे हैं, लेकिन उनका कोई इतना खास असर आप पर नहीं बैठा जितना कि इस वाले का बैठा है, जो आपको शायद सोशल मीडिया से या किसी ग्रुप से मिला है। ये ग्रुप मुझे दिख रहा है। अब ये सोशल मीडिया पर है ग्रुप या कैसे है, सामने है, वो मैं नहीं बता सकती। मैं कार्ड्स भी आगे नहीं निकालूंगी वरना फिर वही बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी। लेकिन ये कोई ग्रुप है या कोई साइट है, वहां से ही व्यक्ति आपको मिला, और ये व्यक्ति उस वक्त आपको मिला जब आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में थे, लेकिन आप उसको तोड़ना चाहते थे, आप खुश नहीं थे उसके साथ। रिश्ता आपका काफी पुराना था, लेकिन किसी वजह से आप उसको तोड़ना चाहते थे। आई थिंक ये बंदा आपसे कोई ना कोई चीजें मांगता रहता था, पैसे दे दो, ये सामान दे दो, उन चीजों से आप परेशान थे कि यार हद है। इमोशनल सपोर्ट कभी भी नहीं मिलता और ये हमेशा आ जाता है भिखारी बनकर, वो चीज रहती है ना।
तो आप उसको तोड़ना चाहते थे, लेकिन ये व्यक्ति नहीं तोड़ना चाहता था क्योंकि उसका तो फायदा हो रहा था। वो क्यों तोड़ेगा? वो पागल है क्या? यही है ना, लालची इंसान है, वो क्यों तोड़ेगा? आप तोड़ना चाहते थे क्योंकि आपके साथ में इशू था इसके साथ, इस बंदे के साथ, तो आप तोड़ना चाहते थे। उस वक्त ये व्यक्ति आपको मिला, और जो व्यक्ति मिला है ना, आई थिंक उसका भी ब्रेकअप हो रखा था। सी, या तो इसकी शादी टूटी थी, अगर ये मैरिड है, शादी नहीं थी तो ये जिस भी बंदे या बंदी से कनेक्टेड था उसको वैसे ही सोच रहा था, हस्बैंड या वाइफ के जैसे। और इसका टूटा रिश्ता पता है किस बात पे? पैसे की बात पे। मतलब पैसे की वजह से आपका भी कनेक्शन ऐसा चल रहा था, आप लेने वाला आपसे ले रहा था, और इसका जो कनेक्शन खत्म हो रहा था ना, वो उसकी भी जो वजह थी ना, वो पैसा ही थी। उसको पैसा नहीं मिला, वो छोड़कर निकल लिया। ओके, ऐसा हुआ। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक एक ब्रेकअप से गुजर रहे थे, एंड फिर आपस में मिले। और जब आपस में मिले तो आपकी तरफ से तो मुझे नहीं लग रहा कि आपने कोई बहुत ज्यादा भाव दिया, ये बहुत भाव दे रहे थे महाशय। ये लगे पड़े होंगे आपसे बात करने के लिए, वीडियो कॉल कर लो, मैसेज कर लो, क्योंकि क्योंकि आप जब इनको मिले ना, तो इनको ये लगा कि हाँ, इसके साथ में मैं हील हो सकता हूं या हो सकती हूं। देख रहे हो, मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, ठीक इसके नीचे। तो जैसे ना ये विजुलाइज कर रहे थे कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिसके साथ मैं अपने दुख दर्द बांट लूं और मैं खुश हो जाऊं, हील हो जाऊं, राइट? वो चीज चल रही थी, और आप उस मोड में ही नहीं थे क्योंकि आप हीलिंग का सोच ही नहीं रहे थे। आपके लिए तो वही था कनेक्शन, यही है, जैसा है, जो भी है। लेकिन जब ये मिले, इन्होंने बात करना शुरू किया, बार बार आपको कॉल किया होगा, मैसेज किया होगा, तो आपका इन पर ध्यान गया। एंड देन जब आपका ध्यान गया और आपने बात करनी शुरू करी, और बात काफी अच्छी होती भी रही है, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को ये लगा कि आप थोड़ा सीरियस हो रहे हो, सी हेरोफेंट, आप थोड़ा सीरियस हो रहे हो, वैसे ही ये बंदा निकल गया। इसने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। और यहीं से आपकी फिर से एक जर्नी शुरू हो गई, जो कि यहां पर आकर रुकी है। यहां पर है द स्टार का कार्ड। इसका मतलब है कि फिर आप स्पेशलिटी में आए, आपने हो सकता है रीडिंग्स लेना शुरू करी हो, रीडिंग्स देखना शुरू करी हो, आपने हीलिंग करना शुरू करी, आपने टेक्निक्स यूज करना शुरू किया। हो सकता है आप खुद रीडिंग करने लग गए हो इसके चलते, क्योंकि स्टार का कार्ड तभी आता है। आपको आपके सोल पर्पस का पता चला, आपने स्टार्स के साथ में कनेक्शन बनाने की सोची, आपने कई सारे टेक्निक्स यूज करे, स्पेल्स करे, सब कुछ किया, ताकि आपको ये लग रहा था कि अब आप इस कनेक्शन को कंट्रोल कर लें। और सारे कनेक्शंस तो वैसे नहीं चलते, लेकिन ये चल जाए क्योंकि आपको लगा कि इसके साथ में मेरा कोई डिवाइन कनेक्शन है, यानी कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट जैसा कोई कनेक्शन है। जो पहले के कनेक्शंस होंगे उनको लेकर आपको लगा होगा कि वो कार्मिक है। यही हुआ था ना? बताना मुझे अच्छे से पता है, यही हुआ है। ओके, तो आपको लगा कि भाई ये तो डिवाइन कनेक्शन है, तो आपने इसको कंट्रोल करने के लिए हर वो अपनी ताकत आजमाई जो कि आप आजमा सकते थे। आपने इनर वर्क किया, आप टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की आपने कोशिश करी, आपने अच्छे कर्म करने शुरू करे। अच्छे कर्म से मेरा मतलब है कि जिन लोगों ने आपको बोला होगा चैरिटी करो, ये करो, वो करो, पौधे लगाओ, एनिमल्स को प्यार करो, तो वो आपने करना शुरू कर दिया। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये बंदा नहीं माना, मैं देख पा रही हूं, क्योंकि यहां पर ये देख लो क्या है। ये इतना जिद्दी और इतना स्वार्थी है इंसान, इसने एक नहीं सुनी, ये चला गया। और मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी ये है साथ। अभी देखेंगे, प्रेजेंट का तो पता नहीं है, लेकिन देखते हैं। आई थिंक आप अभी भी अपना कोर्स वगैरह कुछ कंप्लीट कर रहे हो। अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है पूरी, तो कोई डिग्री के लिए कुछ आप कर रहे हो, प्रयास कुछ तो कर रहे हो, या किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, कुछ तो चल ही रहा है। लेकिन पास्ट ऐसा रहा है। सो ये पूरी तरीके से रिलेशनशिप पर है, पूरी रीडिंग आ गई है कि जो भी पास्ट में जो भी तकलीफें रही हैं वो रिलेशनशिप को लेकर रही हैं। अच्छा, एक मैसेज और मिल रहा है कि शायद आपके डैड नहीं है। ये मुझे कल भी आई थिंक मिला था रीडिंग में। ये लगातार मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। क्यों भाई? जिनके घर में लाइक ऐसा कुछ हुआ है, नहीं है अभी कोई,
तो आप लोग ना उनके लिए वो कर दो, चैरिटी वगैरह, पूजा वगैरह करवा दो, ठीक है। अगर इस तरीके से बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो याद कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए करना चाहिए। अब वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो यहाँ रीडिंग्स में उनके लिए मैसेजेस आ जाते हैं, ठीक है, विच इज नॉट गुड। ओके, आप उनके लिए कुछ करो, पूजा वगैरह करवा दो। तो अब देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट का देखते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, आप सिंगल हो मतलब अभी भी, कार्ड्स में तो यही आ रहा है कि आप सिंगल हैं। ऑल राइट, तो उनके बाद भी कुछ कनेक्शंस आपको मिले हैं, हालांकि वो उतना तोड़ने वाले नहीं हैं, बनी उनके साथ भी नहीं है आपकी, लेकिन उन्होंने इतना तोड़ा नहीं है। बेशक आप हर्ट हो, लेकिन वो जिस तरीके से उस कनेक्शन ने आपको हिलाया, ये कनेक्शंस आपको नहीं उस तरीके से असर कर रहे हैं, बट हाँ दुख तो हुआ है। मैं देख रही हूँ आपको और भी ऑप्शंस मिले हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर हैं, 2 से 3 लोग आपको मिले। एंड अगर आप रीडिंग्स वगैरह में विश्वास करते हो, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आपने कई लोगों से रीडिंग्स करवाई है। रीडिंग विश्वास से मेरा मतलब वही था, जैसे कुछ लोग देखते हैं सिर्फ जनरल रीडिंग्स देख लेते हैं, कुछ लोग रीडिंग्स करवाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कई लोगों से करवाई है, कई लोगों की रीडिंग, और हमेशा आपको यही सुनने को मिल जाता होगा कि नहीं ये जेन्युइन नहीं है, इसके साथ नहीं बन सकती एंड ऑल दैट। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक आपकी आदत है, आप किसी को स्टॉक भी करते हैं, आप किसी के लिए रीडिंग भी करवाते हैं और फिर अगले ही पल आप कहते हैं हाँ मुझे नहीं फर्क पड़ता। इज इट ट्रू? है ऐसा? क्योंकि मुझे ये मिला है मैसेज, और ये दिखाता है कि जो मैंने बोला ना कि यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं जो शायद स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं या पढ़ रहे हैं, शायद वो उतने उस लेवल तक मैच्योर नहीं है, क्योंकि ये चीजें जब आप मैच्योर हो जाते हो ना एक हद तक, तब ये चीजें नहीं रहती। बट ये है, ये बच्चों जैसी कुछ कुछ हरकतें, कि जैसे रीडिंग करवा ली, अगर रीडिंग में ये आया कि हाँ जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो, जो आपका क्रश है, वो आपको पसंद करता है, आपसे बात करना चाहता है, मुझे क्या, मैं क्यों, वो खुद ही करे आके बात। और फिर जब आपने देखा कि कुछ नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, तो आप फिर परेशान हो गए, फिर आपने रीडिंग करवाई, क्या बता दीजिए उसका क्या हाल है। ऑलराइट, तो कुछ उस टाइप की चीजें हैं, तो हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो, आप एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन कार्ड्स में आ रहा है, आपको पता है, मैं बता देती हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि आपने उस कनेक्शन के बाद, जो पास्ट में था, जो खत्म हो चुका है, उसके बाद किसी को फिर से डेट किया, और डेट करने के बाद फिर से ये वाला कनेक्शन भी अलग हो गया है, और अब आप इसको याद कर रहे हो, आप उसको भी याद कर रहे हो, आप इसको भी याद कर रहे हो, और भी कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने, आप उनके बारे में भी सोच रहे हो, ये चल रहा है। यानी कि आप पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो, कौन सही है कौन गलत है। और ये जो कंफ्यूजन है ना, ये पता है क्यों है? क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा है कि आपका भी एक पार्टनर होना चाहिए, आप कब तक सिंगल रहें। आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो जब अपने पार्टनर्स के साथ में, स्पेशली अगर आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो, तो पक्का आपको क्लासरूम में और हर जगह दिखते ही होंगे पार्टनर्स, तो आपको कपल, तो आपको लगता होगा कि मेरा क्यों नहीं है। सो वो एक जो इच्छा है ना कि मेरा भी कोई होना चाहिए, इस वजह से आपकी निगाहें हर तरफ हैं, और जब भी आप सोचते हो कि इसके साथ में मैं शुरू करूं, मैं आगे बढ़ूं, तो आपको पता चलता है कि वो जेन्युइन नहीं है। यूनिवर्स बता देती है या फिर कोई रीडर आपको बता देता है, तो आप फिर अटक जाते हो और फिर परेशान हो जाते हो। देन यू थिंक कि ओके मुझे मेरे करियर पर फोकस करना है, मैं रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचूंगी या सोचूंगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे पास्ट से भी लेना देना नहीं, मुझे मेरा करियर देखना है, मुझे मेरा फ्यूचर देखना है। 4 दिन आपकी करियर के लिए मेहनत चलती है, देन फिर से आप उसी ट्रैक पर आ जाते हो।
तो ये हो रहा है आपके साथ अभी हाल फिलहाल में। बार बार आपका दिल टूट रहा है, बार बार आप किसी कनेक्शन में जा रहे हो, बार बार फिर कुछ गलत हो जा रहा है, फिर आप सफर कर रहे हो, फिर उससे बाहर निकल रहे हो, फिर जा रहे हो, ये चल रहा है। करियर का अगर मैं देखूं तो आप मेहनत करते हो, ढेर सारी मेहनत करते हो, लेकिन एक टाइम के बाद आपको लगता है कि मेहनत बहुत हो रही है, फल नहीं मिल रहा, फिर आप उसको छोड़ देते हो। फिर आप डिसाइड करते हो कुछ दिनों के बाद में, ओके आज से मैं मेहनत करूंगी, जरूर मेहनत करूंगी, जरूर मैं वो चीज पालूंगी, और फिर अपना जोश भरते हो और कुछ दिनों के बाद में फुर, ये होता है। सो हाल फिलहाल में तो वही चल रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप सिंगल ही हो, हालांकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, लेकिन आप सिंगल ही मुझे नजर आ रहे हो। है भी तो वो ना होने जैसा कनेक्शन है जिसमें आप संतुष्ट नहीं हो। ऑलराइट, मुझे तो यही दिख रहा है। आई थिंक आपकी मॉम से नहीं बनती, आपकी भी फैमिली के साथ में इश्यूज बहुत आ रहे हैं। क्या बात है। आई थिंक जब आप कुछ नया करना चाहते हो तो उसमें आपकी मॉम इंटरफेयर करती है और आपको लगता है कि उनकी वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे, और ये भी एक इशू है आपकी लाइफ का जो कि प्रेजेंट की एनर्जी में, आई मीन प्रेजेंट जो मैं आपका देख रही हूँ उसमें निकल कर आया है। बट लेट मी टेल यू, उनका कोई दोष नहीं है। आपको लग रहा है उनका दोष है, लेकिन नहीं है, क्योंकि आप इतने गुम से रहते हो, खोए से रहते हो। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कुछ नहीं बताते, आप बातें छिपाते हो और पता नहीं आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। दिस इज वाई उनको ऐसा फील होता है कि उनको पता होना चाहिए, हो सकता है वो आपके साथ रूड हो जाती हूँ, लेकिन वो बुरी नहीं है, आपको बुरी लग रही है। ठीक है, सो प्रेजेंट में तो यही चल रहा है। अब जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ हो, अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर क्या है आपका। ओके, लेट्स सी। व्हाइट कलर आपका फेवरेट है क्या? नवंबर, अप्रैल, जून, जुलाई। ओके, नेक्स्ट ईयर अगस्त से आपका करियर सेट हो जाएगा। अगर आप अपने करियर के लिए परेशान हैं तो सेट होने वाला है। आपको एक ऐसा व्यक्ति भी मिलने वाला है जिसके साथ में आपकी शादी की बात हो सकती है। लव मैरिज के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। आगे तो फिर पता नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इतना कह नहीं सकती गारंटी के साथ। लेकिन हाँ, फिर भी 80% लोगों के लिए 90% लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि अरेंज मैरिज के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बेमन का बंदा होगा, बंदी होगी, शादी हो जाएगी, नहीं, लेकिन फैमिली की तरफ से रिश्ता आ सकता है। ओके, ऐसा होगा। करियर आपका बन जाएगा। ऑप्शंस तब भी आपके सामने रहेंगे। 2 ऑप्शंस मैं देख रही हूं, उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना होगा, ऐसा रहेगा। ओके, मैंने आपको बोला था आप लॉ की पढ़ाई कर रही हो, इनसे यहाँ पर जस्टिस है, तो हो सकता है अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, जज बनना चाहते हो, तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। एंड जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे ना अपनी डिग्री, आप किसी और ही खोज में निकल जाओगे, ये मैं देख रही हूं। मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि आप रुक जाने वाले हो, कुछ और भी आप करने वाले हो, एक्सप्लोर करने वाले हो। ओके, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो, मान लो आप लॉयर हो या जज हो, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में आप हमेशा ही आई थिंक एक्सप्लोर करते हो। पता नहीं, मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप साइकिलिंग के लिए निकल जाते हो, कभी अपनी सिस्टर या फ्रेंड के साथ, या कुछ तो आप करते हो। तो वही मुझे लग रहा है आप करने निकल जाओगे।
काम छोड़कर आपको ऐसा लगेगा कि ओके मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे ये करना है, आप निकल जाओगे, अपने शौक पूरे करोगे एंड शांति से अपना समय बिताओगे। उसके बाद जब लौट कर आओगे तो खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं आपके जीवन में, दौड़ दौड़ कर। ओके, ध्यान रहे। और मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कोई बेबी, छोटा सा बेबी आपको मिले, या फिर हो सकता है आप अडॉप्ट करें। अगर आपकी इच्छा हो अडॉप्ट करने की तो वो आप करें। आपकी अवेकनिंग भी होने वाली है, और जब आपकी अवेकनिंग होगी तब आपको पता लगेगा कि आप जिन चीजों को लेकर परेशान थे ना, वो परेशानी की वजह थी ही नहीं। जैसे लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी हुआ करती थी ना, कुछ उस तरीके की एनर्जी है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि आप मॉन्क बन जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज हमारे लिए मायने रखती है हमारे जीवन में। रुपया पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन आपको खुशी किसी और चीज में दिखेगी और आप उस तरफ आगे बढ़ जाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है, फ्यूचर ये है। और हम सभी को ना पता होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, क्या चीज हमारे लिए मैटर करती है। हम सभी के अंदर बुद्धा है, और अगर हम उस बुद्धा को जगा लें, उस पर काम कर लेना, तो जो दुख परेशानियां हमें अभी ट्रिगर करते हैं ना, वो करना बंद कर देंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बोलते हैं कि निगेटिव बोल दिया, निगेटिव एनर्जी है। अगर वो ये समझ जाए ना कि स्पिरिचुअलिटी में कुछ निगेटिव नहीं होता, अगर आपको कोई सच बताया जाता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको सुधारो और आगे बढ़ो, तो बहुत सी तकलीफें खत्म हो जाएंगी लोगों की। एक्सपेंशन। आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करोगे। ग्रेटिट्यूड, मैंने बोला था बेबी के लिए। एंड सी, यहां पर एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है कुछ जरूर बेबी को लेकर, और उस बेबी के आने से भी काफी चेंजेस आएंगे आपके जीवन में। ऐसा मैंने और भी कई लोगों की रीडिंग में देखा है, और मैंने सामने होते हुए देखा है। कई ऐसे घरों को मैंने जुड़ते देखा है जब एक बेबी उनके घर पर आया है, तो ये चीजें दिख रही हैं मुझे। सर्विस अगेन। आप अपनी लाइफ ना एक टाइम के बाद ऐसे काम में लगा देंगे जहां पर आपको लगेगा कि ओके आपको दूसरों के लिए जीना है। ओके, ये होने वाला है इन फ्यूचर। सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद, और सारी जिम्मेदारियां पूरी करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापा आ जाएगा, नहीं। आपको जल्दी ये रियलाइज हो जाएगा, जैसे आप कुछ ऐसा काम कर लोगे जिससे कि आपकी फैमिली स्टेबल रहे। आप रहो उस फैमिली में या नहीं रहो, आप कहीं भी रहो, उससे फर्क ना पड़े किसी को रुपए पैसे का। और उसके बाद आप अपनी मन की करने वाले हो इन फ्यूचर। यही होगा, आप देख लेना, आप मुझे आकर बताना। और ये जो कर रहे हो ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ओके, सिंप्लिसिटी, फीदर, वाइट फीदर, फ्रीडम। मैंने कहा था ना, इस फीदर को देखिए और इस वर्ड को देखिए। एक सिंपल सी साधारण सी लाइफ आप जीना चाहोगे, स्वतंत्र होकर, किसी बंधन में ना बंधना, मुक्त हो जाना, वो चीज आपको चाहिए होगी। और सी, जो मैंने इतने सारे कार्ड्स निकालकर आपको एक्सप्लेन किया, वो 2 कार्ड्स में ही निकलकर सामने आ गया। ये होता है कमाल ऑरिकल्स का। ये भैया यहाँ पर बता रहे हैं, आइए आइए अपने बालों को बचाइए। ओके, सो ये है आपका फ्यूचर, और बहुत ही सुंदर है क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं। हम सभी मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो चलिए देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए। सबसे पहले देखेंगे आपका पास्ट, देन प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर। कैमरा जी ठीक हो जाए। ओके,
Two of Wands, आप स्टार शीट हैं, पता है आपको? स्टार शीट हो आप। शफल करते वक्त ही पता चल गया। Just a minute, okay? सेवनटीन का बर्थडे है आपका, फरवरी, मार्च, अक्टूबर, 17 हो सकता है, 3। एक्वेरियस राशि हो सकती है, राशियों से शुरू करते हैं, ओके? एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, बस। और मुझे दिख नहीं रहे। अगर आपकी राशियां हैं इनसे अलग तो कोई बात नहीं है, राशियां इतना मैटर नहीं करती। कर गई रेजोनेट तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, ओके? हमें पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट आपका चाइल्डहुड तो ठीक है, बढ़िया था वैसे कहूं तो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बिजनेस था आपका या फिर आपके फादर का जो बहुत अच्छा था, और उसके बाद ओके बीमारियों से स्थिति बिगड़ी है, बीमारियां आई हैं आपके घर में। सॉरी सी कॉम्बिनेशन, बीमारियां आई हैं आपके घर में, उसके बाद से इश्यूज बने हैं। शायद आपकी माँ या आपकी बहन या आपके फादर, मतलब आपके पापा, बाबूजी बीमार हुए हैं, उसके बाद से आपके घर में तंगी होनी शुरू हुई। बिजनेस भी डूबा है जो कि बहुत पुराना था। देन जब ये तकलीफें आनी शुरू हुई होंगी तो हो सकता है आप स्कूल में थे, आई थिंक, है ना? हो सकता है +2 में शायद। और उस वक्त से आपको ये बता दिया गया कि किस तरीके से एडजस्ट करना है, कैसे रहना है। उससे पहले चीजें ठीक थी। देखो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये वाली जो बातें मैंने अभी कही हैं, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बस हल्का फुल्का सा दिखा तो मैं आपको बता रही हूँ। तो जरूरी नहीं आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, ओके? सो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो भी चीजें हुई हैं उस वक्त से हुई हैं जब आपकी एज आई थिंक 15 रही होगी, 16, तब ये बिजनेस वगैरह के इश्यूज आने शुरू हुए, बीमारियां आना शुरू हुई। तो हो सकता है कई लोगों ने आपको बोला हो ब्लैक मैजिक है आपके घर में, बहुत इश्यूज हैं, इसके चलते किसी ने करवा दिया है कुछ, है ना? ये चीजें बोली जाती हैं, ठीक है? ये होता रहा हो कि किसी यहाँ पर ये है हाई प्रीस्टेस, इसका मतलब है कि आप गए हैं उन लोगों के पास जो ये करते हैं ना काम, ब्लैक मैजिक वगैरह का, हटाना वटाना, वो सब कुछ। आप गए, आपने पैसे वैसे खर्च किए, कुछ हुआ नहीं, आपके घर में लड़ाइयां होती रही। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। आग लगाने का काम किया गया, आसपास वाले भी आपसे जलते होंगे, आपके अपने रिलेटिव्स आपसे जलते होंगे, आपके घर में ही नहीं बनती होगी, शादियों को लेकर भी दिक्कत शुरू हो गई, वो सब कुछ आपने झेला। एंड जैसे तैसे करके आपने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मुझे नहीं लगता बड़े आराम से आपकी पढ़ाई हुई है, लेकिन ये तो है कि कंप्लीट हुई है भगवान की दया से, ये हो गया। अदरवाइज तो मुझे ऐसा लग रहा है हालात ऐसे रहे होंगे कि वो भी कंप्लीट होने के चांसेस नहीं थे, बट आपने कर लिया एनी हाउ, मेहनत करते हुए। और जो परिस्थितियां मुझे लग रही हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी गांव से हों या कस्बे से हों। मुझे सिटी का तो माहौल नहीं लग रहा, क्योंकि सिटीज में ये चीज जो मैं फील कर रही हूँ वो होता नहीं है। ये गांव की ही है कहानी।
जिस तरीके से ये इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं आसपास वाले, ऐसा लग रहा है क्योंकि गांव में ऐसा होता है ना कि घर पास पास हैं लोग और एक दूसरे की लाइफ का उनको सब कुछ पता होता है। सिटी में ऐसा नहीं होता। आपके नाक के नीचे कोई रह रहा है, उनको नहीं पता कि क्या है, क्या चल रहा है, या फिर पता भी है तो वो बोलना नहीं चाहते, राइट। और गांव में तो ऐसा है कि ये घर क्या वो घर क्या, सब एक ही है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि कुछ तो है जो आपके घर में था वो सबको पता था और लोग उसका फायदा भी उठाते थे, लोग जलते भी थे, सब कुछ हो रहा था। तो कहीं ना कहीं चीजें वो बिगड़ गई। आप थे 14-15 साल के तब से। उसके बाद आई थिंक आपको कोई तो ये मिला है, ये कोई तो है, ये वाटर साइन है। हालांकि यहाँ पर वाटर साइन है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि फायर साइन हो सकता है। आई डोंट नो। ये जो भी आपको मिला है, ओके, आपका नेचर हमेशा ऐसा रहा होगा ना कि अगर आप फीमेल हो कि लड़कों से बात नहीं करना है ना, क्योंकि गांव में ये होता है, लड़कों से बात नहीं करना है, किसी से दोस्ती नहीं करनी है। लेकिन ये कोई आपको मिला है, वो भी तब जब आपने अपनी सारी जो भी आपके सारे काम थे वो आपने कर लिए, मतलब पढ़ाई वढ़ाई जो भी थी आपने कर ली। क्योंकि वो ऐसे कंडीशनिंग करी जाती है ना कि पहले पढ़ाई करो बेटा, उसके बाद ही कुछ करना, किसी से बात करना। तो आई थिंक जब तक आप पढ़ते रहे आपने किसी से कोई बात नहीं करी। जैसे ही आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली फिर आपको ये कोई मिला है। कहाँ से मिला है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है जो मुझे बताए कि किसी ग्रुप से मिला, सोशल मीडिया से। हो सकता है सोशल मीडिया से ही हो, लेकिन स्टिल मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा कार्ड है नहीं। मैं निकालूंगी भी नहीं, रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाएगी। जस्ट मुझे हिंट्स देने हैं तो मैं आपको दे रही हूँ। तो ये जो भी व्यक्ति मिला, इसके मिलने के बाद में आपको खुशी बहुत हुई है, क्योंकि आपने इससे पहले ये महसूस ही नहीं करा था कि अगर कोई अपोजिट जेंडर का कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में होता है तो आपको कैसा फील होता है। तो बहुत अच्छा एहसास रहा। एंड आई थिंक ये लॉन्ग डिस्टेंस था, जो भी था आपका अच्छा चला भी सब कुछ। एक टाइम तक आपकी बातें बातें होती रहती होंगी, एंड एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति के साथ में इश्यूज हुए किसी वजह से, काम की वजह से, करियर की वजह से। हो सकता है वो करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हो या आप करियर पर फोकस कर रहे हो घर की परिस्थितियों के चलते, क्योंकि माहौल बिगड़ा है, पैसे वैसे की कमी है, आपने जॉब करी हो और फिर ये मिले, इन्होंने कहा टाइम दो, आपने कहा टाइम नहीं दे पाएंगे। तो इसके चलते हुआ तो है, इश्यूज तो हुए हैं। एंड देन उसके बाद आपने धीरे धीरे ये कनेक्शन खत्म करना शुरू किया, यानी कि जो कनेक्शन आपको खुशी दे रहा था वो धीरे धीरे आपको थोड़ा सा बोरिंग लगा और आपने सोचा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, सामने वाला समझ नहीं रहा, तो एंड करते हैं। एंड हो सकता है कि इसी दौरान आपको इसका भी एहसास हुआ हो कि आप एक स्टार सीड हो, क्योंकि आप हो एक स्टार सीड। यहाँ पर जो स्टार का कार्ड आया है वो सिर्फ यूं ही नहीं आया है स्टार का कार्ड, ये है स्टार सीड, मतलब आप हो और आपको एहसास हुआ हो। इस टाइम से हो सकता है आपको ड्रीम्स वगैरह आने शुरू हो गए हों या विजन्स मिलने शुरू हो गए हों, ये काम होने लग गया आपकी लाइफ में। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के बाद में कुछ बंदे और भी आए हैं आपकी लाइफ में जिनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हुई, और जिस तरीके से इसने आपको इम्पोर्टेंस दी उस तरीके से उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। हालांकि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, लेकिन उनका सिर्फ यही था कि फिजिकल होना था, दैट्स इट। उनको प्यार नहीं था आपसे। तो कई बार आपको दुख हुआ, तकलीफ हुआ इस बात को लेकर कि इनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इनके साथ आपका मन नहीं लग रहा था, और जिनके साथ मन लगा उन्होंने आपको टाटा बाय बाय कर दिया। मैं कार्ड्स निकालूंगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, रुको। यहाँ बीच में कुछ तो हुआ है इस स्टोरी में जो कि मिस है, मुझे निकालने हैं कार्ड्स। ये दोनों कार्ड्स यहां से नहीं है कनेक्टेड, ये किधर से हैं कनेक्टेड? ओके जी, मैंने बोला था ये कोई है, और ये जो भी है ये मेडिकल फील्ड से है या फिर ये कोई टीचर है। एक यहाँ पर कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, ओके। और ये मिला है किसी ग्रुप में, और इस व्यक्ति के मिलने के बाद में सबसे जो
बड़ा जो टॉर मूवमेंट रहा होगा इस व्यक्ति के आने के बाद से रहा है। यस, मैं वही कह रही थी कि ये कार्ड्स कहाँ से आ गए, जबकि ये इस तरीके से बन रही है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कहाँ से आ गए? इसकी वजह से आ गए। इस व्यक्ति के साथ में आपको कनेक्शन लगा है सोलमेट का, लेकिन इस व्यक्ति ने आपको बहुत कंफ्यूज्ड रखा। ये जो भी था व्यक्ति, ये था आपकी लाइफ में, ओके। इसके साथ में रिलेशनशिप आपका खत्म नहीं हुआ था, लेकिन आपको ऐसे लगने लग गया था कि इसके साथ चल नहीं पाएगा, तो आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ में आपको खुशी मिल रही थी, जो खुशी इस व्यक्ति के साथ नहीं मिल रही थी। आप इसके साथ गए, लेकिन इसने आपको इतना परेशान किया, इतना कंफ्यूज किया, आपको समझ ही नहीं आया होगा है क्या, ये पसंद करता है, नहीं करता है, क्या है क्या नहीं। आप पूरी तरीके से पागल हो गए होंगे इसकी वजह से। एंड देन हाँ, फॉर श्योर ये कनेक्शन चला तो नहीं है आपका, क्योंकि 8 ऑफ कप्स होता ही नहीं। हाँ, थर्ड पार्टी रही है, ये कनेक्शन नहीं चला और आप कंफ्यूज्ड रहे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो इस कनेक्शन को लेकर। सो ये है आपका पास्ट। आपके फैमिली के भी इश्यूज हैं, आपकी लव लाइफ के भी इश्यूज हैं। ये भी एक व्यक्ति है जिसकी वजह से आप गिल्ट में हो, एंड आपका ये आपको लगता है कि आपका कोई बड़ा पर्पस भी है जो आपको कंप्लीट करना है, उसको लेकर भी आप परेशान हो। और ये पास्ट की मैं एनर्जी देख रही हूं, लेकिन प्रेजेंट में मुझे फील हो रही है कि अभी भी यही है कहीं ना कहीं। तो देखते हैं प्रेजेंट में क्या है, लेट्स सी। तो पास्ट तो आपका बहुत भारी भरकम है, उस एज में तो बच्चे खेलते हैं, आपने आई थिंक जॉब करी है ना। चलो और देखते हैं क्या है, अभी क्या चल रहा है, लेट्स सी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो आपके घर में इश्यूज हुए हैं, हालांकि मैं इतना ब्लैक मैजिक वगैरह में उतना बिलीव नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं बद्दुआओं में बिलीव करती हूँ। तो जो भी आपके घर में हुआ है, जो मुझे दिखाई दे रहा था, जैसे अचानक से बीमार होने लगना सबका, फिर बीमारी में पैसा जाना, फिर बिजनेस का बंद होना, ओके, ये सारी चीजें एक तरीके से कह सकते हैं कि जलन, ईर्ष्या, वो रख लो, या फिर बद्दुआएं रख लो, किसी वजह से। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ होगा, लेकिन ये चीजें रही हैं जिसकी वजह से सब टूटा सा है, अभी भी है आई थिंक। टॉवर, तो अभी भी तो आप काफी सब कुछ अच्छा कर रहे हो, अभी भी मतलब है हीलिंग करना बाकी है, बट फिर भी आप अच्छा कर रहे हो। एक तरीके से कंट्रोल तो करा ही है आपने, कंप्लीट तो नहीं है लेकिन कंट्रोल्ड है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मेजर गाना जाए लाइन से। ओके, तो अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है? एक तो आप उस व्यक्ति को सोच रहे हो कि वो वापस आ जाए, नंबर 1। वो वाला व्यक्ति नहीं, पहला जो आपको मिला था ना, जिसके साथ में आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ ये भी कनेक्शंस होते हैं, प्यार ऐसा होता है, वो नहीं। उसके साथ तो आई थिंक आपका लगाव हो गया है, मतलब आपका मन नहीं करता उस व्यक्ति के साथ रहने का। लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति मैंने देखा, इसके साथ में आपका कनेक्शन है अभी तक, आप सोचते हो वो आ जाए वापस, एनी हाउ। तो एक तो ये चीज है प्रेजेंट में। दूसरा ये है जहां पर आप अटके हो। दूसरा ये है कि अभी भी कोई व्यक्ति है जो कि आपको पसंद करता है एंड आपके काम में आपका हाथ बटाता है एंड आपके साथ रहता है और शायद आपके साथ लाइफ गुजारना चाहता है, लेकिन आप उसको नहीं चाहते। ये वो व्यक्ति भी नहीं है क्या? ओके, कितने लोग हैं? एक शुरू में आपको व्यक्ति मिला था जो सबसे पहले मिला था, उसके बाद फिर एक है, उसके बाद फिर एक है, उसके बाद फिर एक है, ऐसे करके हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला व्यक्ति मैंने बताया उसके साथ तो आई थिंक कनेक्शन कट है। उसके बाद ये दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ में आपकी फ्रेंडशिप है, आई थिंक वो कनेक्ट रहता है, आपसे बातचीत करता रहता है। और ये तीसरा व्यक्ति है जो कभी बोलता ही नहीं, लेकिन आपको अट्रैक्शन है या प्यार है या जो भी है, आपको लगता है कि आपको उसी के साथ रहना था, रहना है, लेकिन बात बन नहीं रही। ओके, इस तरीके से मैंने क्लियर किया। सो ये जो व्यक्ति है आपको पसंद बहुत करता है, आपको पता है कि आप इसके साथ नहीं रह पाओगे, लेकिन वो चीज आपको ट्रिगर कर रही है क्योंकि आपको लगता है अगर आपने बता दिया तो इसका मन खराब हो जाएगा, नहीं बताया तो एक तरीके से धोखा टाइप है। और पहले ये चीज आप फेस कर चुके हो तो वापस से आप फेस नहीं करना चाहते। मुझे नहीं पता किन लोगों से रेजोनेट करेगी, रीडिंग बहुत अलग टाइप है। ओके, सो ये चल रहा है यहाँ पर। सी, किंग ऑफ कप्स फिर से आ गया। किंग ऑफ कप्स आपको चाहिए ही चाहिए,
ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आई थिंक आपको बोला भी होगा किसी ने, वो आपकी ट्विन फ्लेम है जो आपको भाव नहीं दे रहे अभी, है ना। देखो प्यार है उनको आपसे, लेकिन कुछ दूसरी ही परेशानियां हैं, ये है दिक्कत। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूं कि हर पल आपका कुछ ना कुछ कोई साइकिल चलता रहता है जिससे आप फाइट करते रहते हैं। कई बार आप थक भी जाते हैं, फिर एनर्जी आ जाती है, फिर फाइट करने लग जाते हैं, फिर थकते हैं, फिर ये चलता रहता है आपके साथ। अभी भी है, कोई खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, फिर कुछ ऐसी न्यूज मिल जाएगी जो कि तकलीफ देने वाली है। एंड उतार चढ़ाव हैं आपके जीवन में। मुझे ये भी लग रहा है कि आप हो सकता है कोई स्पिरिचुअल हीलर या रीडर हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर आप हो रीडर तो मुझे बताना। तो आप ये भी काम कर रहे हो, आप चैरिटी भी करते हो, एंड कोई कमी नहीं है, बस यहीं पर अटके हो और कुछ नहीं। ये कार्ड्स अगर अलग कर दिए जाएं, ये वेटिंग एनर्जी है, तो यही एक एनर्जी आपको तकलीफ दे रही है और सब कुछ सेट है आपका। करियर मस्त है, आप फेमस भी हो, आप जो भी करते हो, पॉपुलर हो, पैसा आ रहा है, और ऐसे लोग भी हैं जो आपको प्यार करते हैं। बस ये जो इंतजार वाला मोड है ना, ये आपको तकलीफ देता है, ये ट्रिगर करता है। और ये तब जरूर होता होगा जब आप सोने जाते होंगे रात में, है ना। मुझे पता है। बढ़ना चाहते हो आप आगे, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ रोक देता है आपको, शायद कुछ साइंस हैं। आप जब कहीं से आगे बढ़ना चाहते हो तो कुछ साइंस आपको मिलते हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि नहीं, शायद यूनिवर्स चाहती है कि मैं रुक जाऊं, है ना। ये होता है ना, बताना मुझे पता है यही बोलोगे आप लोग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको पता है कि एक्चुअली आपको यूनिवर्स ने दिखाए हैं रास्ते कि आपको इधर जाना है एंड आपको अबंडेंस मिलेगी, लेकिन आप श्योर नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आगे बढ़ी तब वो चीज मेरे पास आए जिसका मैं वेट कर रही हूं, और उसके बाद तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। अगर आगे बढ़ गई तो ये बाद में आया तो मैं क्या करूंगी। ये है किसी कनेक्शन को लेकर और कुछ नहीं। देखो करियर के इश्यूज हैं, लेकिन आप उनको हैंडल कर लेते हो। ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर आप नहीं ले पाते। आपको बहुत रोना आता होगा, तकलीफ होती होगी, लेकिन आपको लगता है कि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपके साथ बेईमानी करती है। ये होता है आपके साथ। जब आप कोई कुछ भी किसी चीज का वेट करना बंद कर देते हो, तभी वो चीज आपके सामने आ जाती है। और यही एक डर है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको लग रहा है कि जैसे आप आगे बढ़ोगे, फिर ये चीज मिली तो मैं कहीं की नहीं रह पाऊंगी, कहीं की नहीं रह जाऊंगी या रह जाऊंगा। ये है इशू। और हाँ, थोड़ा अगर बिजनेस करते हो तो उसको भी लेकर परेशान हो, ऊपर नीचे होता रहता है, तो ये लगता होगा स्टेबिलिटी कब आएगी। वो भी है, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा प्रॉब्लम्स है। चलिए देखते हैं फ्यूचर क्या कहता है। यहाँ पर एक सवाल भी आपका बनता है कि आपको वेट करना चाहिए, आप जिसका वेट कर रहे हो, या फिर नहीं। ओके, तो देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। ओ सॉरी, लेट्स सी। आपको चाहिए किसी से प्रपोजल, किसी से जवाब, आप उसी वजह से अटके हो और कुछ नहीं है। सब कुछ सेट है। देखो करियर का होगा, बेशक होगा, आप करियर को लेकर परेशान हो, लेकिन वो परेशानी ऐसी नहीं है कि आप किसी डिप्रेशन में चले जाओ। आप उसको हैंडल कर सकते हो, आप इतने मजबूत हो, भगवान ने बनाया आपको ऐसा। लेकिन ये आपसे हैंडल नहीं हो रहा। मार्च, अप्रैल,
इन मंथ्स में पक्का कुछ होता होगा, कोई किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह कुछ आपको देखने को मिलता होगा, आप नोटिस करना। मार्च एंड अप्रैल जजमेंट, आप जिन भी सवालों का जवाब पाना चाहते हो मार्च अप्रैल में आपको मिल जाएगा। आप लिख के ले लो, मैं सच बता रही हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, इसका मतलब है कि मुझे मैसेजेस इस तरीके से मिले हैं, देने वालों ने दिए हैं, मुझे बोला है मैं आपको बता दूं तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ईयर मार्च एंड अप्रैल में कुछ आपको ऐसा सुनने या देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक तरीके से क्लोजर समझ सकते हो, आपके कर्मों का फल समझ सकते हो, आपकी विक्ट्री समझ सकते हो, जो भी चाहो समझो। लेकिन मार्च एंड अप्रैल में पक्का आपका काम हो जाएगा, आप स्टक हो नहीं रहोगे, आप आगे बढ़ पाओगे और खुशियों की तरफ आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि जो आपको मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं कि ओके ये तो कहानी बिगड़ गई है लेकिन अब क्या है, आगे तो बढ़ना ही है, जिंदगी इसका नाम है, वो चीज नहीं कह रही मैं। आपको खुशी ही मिलेगी और खुशी से आप आगे बढ़ोगे। आपका बहुत बड़ा काम बनने वाला है और आप आकर मुझे वापस ये बात बोलोगे क्योंकि वो है ही, रीडिंग ही ऐसी है। मैं देख रही हूं यहाँ क्या होगा। जो सारे काम रुके से है ना, जिनमें स्टक हो, मतलब जिसको लेकर आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, क्लोजर मिला है फिर भी नहीं मिला। कई लोगों ने आपको कुछ बोला भी होगा कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं। एनर्जी चेंज हो जाएगी, मैं सच बता रही हूं। अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, काम आपका हो जाएगा। अगर आप किसी से मैसेज चाहते हो जाएगा, मिल जाएगा। अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो, मिल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को लेकर ये है परेशानी, अटके हो और वो व्यक्ति मैरिड है, मैं आपको बता रही हूं वो व्यक्ति वापस आ जाएगा, क्योंकि साइकिल एंड हो रहा है उसका, उस व्यक्ति का। ओके, सो आप वेट कर सकते हो, आप मार्च तक, अप्रैल तक वेट कर लो अगर कर पाओ तो। देखो कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि फिर से मैं कहूंगी ये जनरल रीडिंग है। जिनके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूं ना, उन्हीं के लिए है जिनसे ये पूरी तरीके से रेजोनेट कर रही है। ओके, हर किसी के लिए नहीं है। सो आपने अपनी इंट्यूशन सुननी है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनो, जो भी परिस्थितियां उनको देखो, उसके बाद डिसाइड करो। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके लिए मुझे मैसेज आया है, जिनके लिए पूरी तरीके से ये एक एक बात रेजोनेट कर रही है रीडिंग, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि पक्का उनकी विक्ट्री होगी। बाकियों के लिए मैंने बोला है क्लोजर मिलेगा। ओके, मार्च एंड अप्रैल में क्लोजर आपको मिल जाएगा, मैं ये बोल रही हूँ। क्लैरिटी नहीं मिल रही ना, वो सबसे बड़ा इशू है, वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बर्थडे है शायद आपका फरवरी या मार्च में, काम हो जाएगा आपका उस टाइम तक, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत हो। कई सारे ऐसे सवाल हैं आपके मन में जिनके जवाब आपको नहीं मिले। अगर कोई आपकी लाइफ से गया है, आपको ये नहीं पता कि क्यों गया, बात क्या हो गई, वो जवाब मिलेंगे, सारे जवाब मिलेंगे आपको, देख लेना आप। और हाँ, एक सवाल का जवाब और मिलेगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि यूनिवर्स कुछ करती है सोच समझ कर करती है ना। हो सकता है वो आपको अभी निगेटिव लगे, लेकिन बाद में पता चलेगा वो पॉजिटिव था। वो सारे जो सवाल है ना, उनके भी जवाब आपको मिलेंगे। क्रिएशन, ग्रेफ, कंफ्यूजन, यही है, और कोई दिक्कत ही नहीं। आप ग्रेटिट्यूड जर्नल करो, आप थैंकफुल फील करोगे यूनिवर्स के लिए। आप देखना ना, आप खुद देखना, मैं यूं ही नहीं बोल रही, आप देखना जो भी कंफ्यूजन है, जो भी सवाल है मन में, सारे क्लियर होंगे। ऑब्जर्व योर कॉन्वर्सेशन, पे अटेंशन टू योर बॉडी। ये दो चीजें करने के लिए आपको बोला गया है कि आप थोड़ा सा ये ध्यान दें कि जब आप बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, और सामने से आपको सुनने को क्या मिलता है, एंड खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखें। यहां से मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो बात कर रहे होते हैं ना, हमारे लिए उसका मतलब कुछ और होता है, सामने वाले को कुछ और समझ आता है। तो इस पर थोड़ा फोकस आप करें। ओके, ये गाइडेंस है, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है, हो सकता है वहां पर आपको कुछ बातें कहनी पड़े, कुछ सुनना पड़े, ये होगा, तो ध्यान रखें बोलने से पहले। सक्सेस, मैंने बोला था, हो गया कंफर्म, यूं ही नहीं बोलती, पोटेंशियल। ऑलराइट, ब्लेसिंग्स, सो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, पक्का मिलेंगी, पक्का पक्का मिलेंगी। सब कुछ बहुत सुंदर है, आपकी हर एक विश पूरी होगी, बस थोड़ा सा धैर्य और रख लो, दैट्स इट।
सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।